दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। धीरे धीरे जो है ना वो सर्दियां कम हो रही हैं और अब जो है ना गर्मियां धीरे धीरे आने वाली हैं। तो गर्मियों का तो मौसम बहुत ही चिलचिलाती हुई और बहुत ही ज़्यादा जो है ना अंगारों भरी होती है। उसी तरीके से हमारा जो यूट्यूब है ना दोस्तों, इसका भी जो है ना मौसम पूरी तरीके से गर्म हुआ पड़ा है। बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो धीरे धीरे से धुआं उठ रहे हैं, लेकिन उसकी लपटें जब तक तेज नहीं होंगी ना तब तक चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती हैं और धुआं से जो है हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। आज जो है मैं किसी खास टॉपिक पे नहीं, आज मैं किसी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे जो है वो बातें करने आई हूँ। हम लोग जब हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं या फिर शास्त्र वेद पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रथाएं और बहुत सारी परंपराएं लिखी होती हैं। उसी तरीके से शादी की भी एक परंपरा लिखी होती है, एक प्रथा लिखी होती है, एक विधि लिखी होती है। क्योंकि शादी जो होता है ना ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा शब्द होता है। क्योंकि शादी ऐसा होता है जिसको हम लोग जन्मों जन्मांतर का रिश्ता बोलते हैं। शादी एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए जो है ना हम लोग बोलते हैं कि इसके लिए दुनिया की सारी चीजें छोटी हैं, ये शादी जैसे शब्द को पूरा करने के लिए। उसी तरीके से यूट्यूब जो है ना ये पूरी तरीके से एक ड्रामा कंपनी हो गया है। वैसे यूट्यूब तो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज करते ही हैं लोग, खास तौर पे मैक्सिमम लोग। लेकिन यहाँ पे जो है ना अब लोगों के भावनाओं के साथ में भी खिलवाड़ हो रहा है। और खास तौर पे आज जो है ना हम एक विवाह के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस विवाह को हम दो तरीके से देखेंगे, एक बहुत ही पॉजिटिव वे में और एक बहुत ही मजाकिया वे में। तो पहले हम बात करते हैं इसका पॉजिटिव मजाकिया वे, पहले मैं बात करती हूँ। आज मैं जिसकी शादी की बात कर रही हूँ वो है मिथुन और काजल। इनको मैं बहुत पहले से देखती हूँ, तब से देखती हूँ जब इनके पास 500 रुपये भी खर्च करने के लिए नहीं हुआ करता था। मतलब बहुत ही उथल पुथल भरी इनकी जिंदगी हुआ करती थी। इन लोगों में प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ और मोहब्बत जो है इन लोगों का परवान चढ़ा और इन्होंने जो है घर से छुप करके शादी कर लिया। जिसकी शादी को इनकी फैमिली ने, इनके परिवार ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इन्होंने जो है अलग रहना स्वीकार किया और अपनी ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी इनकी रही है। और मुश्किलों का सामना करते हुए ये जो है यहाँ तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, जिगजैग वाली इनकी ज़िंदगी रही है, उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी रही है। और मैंने इनके सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और मैं पर्सनली इनको दिल से पहले लाइक करती थी, अब भी करती हूँ, लेकिन अब मैंने देखना थोड़ा सा कम कर दिया है। क्योंकि अब सब चीज़ समझ में आती है कि क्या रियल है क्या फेक है। इनको एक बेटी होती है कुछ समय के बाद, जिसका नाम ये लोग, मुझे याद नहीं आ रहा क्या रखते हैं, सुहाना नहीं, बेटी का नाम हमको अभी याद नहीं आ रहा है दोस्तों। लेकिन बेटी का नाम जैसे याद आएगा वैसे हम बता देंगे कि ये अपनी बेटी का मतलब एक बेटी इनको होती है। अभी मुझे उनकी बेटी का नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये लोग जो है अपनी बेटी, इनकी एक बेटी होती है। अब तो इनकी बेटी भी बड़ी हो गई है, स्कूल वगैरह जाती होगी। छोटे से घर ये बनाते, उस घर में रहते, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भैया जी का एक सपना था कि इनकी एक शादी होनी चाहिए जैसे सबकी शादी होती है। जो हमारी भाभी जी हैं काजल, उनका भी एक सपना था कि शादी जो है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने परिवार के गैर मौजूदगी में घर से भाग करके शादी कर ली थी। तो इसीलिए इनका एक सपना था और इस सपने को पूरा करने के लिए भगवान ने इनको मौका दिया। इनका यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ, अच्छा खासा रुपया पैसा कमाने लगे और इन्होंने अपनी शादी का प्लान किया। क्योंकि ये सीजन ही ऐसा चल रहा है। यहाँ पे जब हम नॉर्मल जिंदगी में होते हैं ना तो हमारे ख्वाब भी बड़े नॉर्मल होते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे यूट्यूब के चकाचौंध दुनिया में आते हैं ना, हमारे ख्वाब भी अतरंगी हो जाते हैं कि हमें लग्जरी शादी करनी है, हमें मेकअप दिखाना है, हमें कपड़े पहनने, हमको लहंगे पहनने, हमको ज्वेलरी पहनना, मतलब एक एक चीज़ें। यहाँ पे हमारे मिथुन भैया ने जो है ना अपना शादी का फुल अरेंजमेंट किया। बहुत अच्छे जगह पे उनकी शादी हुई, प्रॉपर तरीके से, जैसे एक दूल्हा का दुल्हन का जैसे होता है ना, वो सारी अरेंजमेंट इन लोगों ने किया। लहंगे से लेकर के, गहने से लेकर के, मतलब यहाँ तक कि मेहमानों की लिस्ट, खान पान, होटल, सब चीज़ का इन्होंने जो है बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ था। देख करके बहुत अच्छा लगा। अब भाभी जी हमारा जो है, भैया जी दूल्हा बन करके जाते हैं। लेकिन भैया जी एक चीज, मानसी नाम है इनकी लड़की का, मुझे अभी से याद आया, मानसी। तो इनके जो है ना पत्नी मतलब काजल का एक सपना था। तो भैया जी आपने जो है घोड़ी वाला सपना तो पूरा ही नहीं किया।
हैं? कल के डेट में आपकी धर्म पत्नी फिर उठ करके आएंगी, बोलेंगी कि लीजिए, हम तो सपना बचपन से देखते थे कि हमारा दूल्हा जो है वो घोड़ी पे बैठ करके आए, आगे जो है लोग नागिन डांस कर रहे हो, घोड़ी के आगे लोट लोट करके नाच रहे हो, ये तो आपने पूरा ही नहीं किया। फिर कुछ दिन बाद कहिएगा कि हमको शादी करना है, क्यों? क्योंकि काजल कह रही है कि उसका जो है सपना था घोड़ी पे दूल्हा चढ़ करके आए। तो क्यों आधा अधूरा शादी करते हैं? इनकी शादी बड़ी अद्भुत शादी थी दोस्तों। इनके पूरी शादी में इनकी बेटी की एक भी क्लिप मुझे कहीं देखने को नहीं मिली, कहीं पे भी नहीं। अरे जब आप लोग शादी कर रहे हो तो कम से कम अपने बेटी को भी साथ में रख लेते, एक बेटी की भी मेमोरी बन जाती और बेटी के लिए भी एक यादगार चीज़ें हो जाती जब वो बड़ी होती और देखती कि हाँ उसके मौजूदगी में उसके जो है माँ पापा की शादी हुई है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बच्चा होगी, कहीं खेल रही होगी या सो गई होगी, तो भाई पूरी शादी में थोड़ी सो जाएगी, कहीं तो उसका क्लिप दिखना चाहिए, लेकिन वो कहीं पे नहीं दिख रही है। अब कल के डेट में कहिएगा, अगले साल फिर कहिएगा कि दोस्तों मुझे अगले साल फिर शादी करनी है, क्यों? क्योंकि मेरी बेटी मानसी बोल रही है कि पापा हम तो आपकी शादी में सो गए थे। तो फिर आप लोग ये शादी का ड्रामा करिएगा कि नहीं भैया हमारी बेटी बोल रही है कि उसको हमारी फिर से शादी देखनी है। और हमारे भैया जी ने पूरा खर्चा किया था, खूब इनकी जो है लाखों में खर्चा हुआ था। तो भैया जी क्या आपको जयमाला के लिए जो बरमाला होता है, क्या वो ओरिजिनल फूलों का या फिर बरमाला बरमाला जैसा नहीं मिल रहा था? भैया जी जो है, जो फूल जो देवताओं को माला पहनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो प्लास्टिक के फूलों वाली वो माला पहना रहे हैं और एकदम मजा आ रहा है देख करके। अरे भैया जी थोड़ा ओरिजिनल फूलों का माला बनवा लेते, मजा आ जाता देख करके। और इनकी शादी में लपुआ खूब नाच रहा है, खूब मजा ले रहा है। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि लपुआ को कौन सा मजा आ रहा है, कौन सा आनंद आ रहा है। वैसे तो लपुआ सोगी की तरह पड़ा रहता है, लेकिन इनकी शादी में खूब नाच रहा है। इनको जो है कंधे पे बिठा करके ले जा रहा है। देखिए कहीं ऐसा ना हो आगे चल करके आपसे ही कंट्रोवर्सी कर ले, क्योंकि वो जिसको भी कंधे पे बिठाया उसका फिर कंधा ही तोड़ दिया है। अब बात करते हैं दुल्हन की एंट्री की। काजल भौजी की जो है वो एंट्री होती है, और हम मतलब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, काजल की एंट्री जब हो रही है तो उसमें जो चादर वाला होता है ना कि दुपट्टे उड़ा करके, भाई उसमें भी लपुआ है। सोचिए कि चादर ऊपर से चार कोने पकड़े जाते हैं ना, उसमें भी लपुआ ने जो है वो चादर पकड़ा हुआ है, ऊपर से दुपट्टा, एक तरफ नकचोना पकड़ा हुआ है, एक तरफ लपुआ, एक तरफ मिष्टू और एक तरफ और पता नहीं कौन था, हमको याद नहीं। मतलब ये लोग फुल प्रॉपर लेकर के आ रहे हैं। दुल्हन खूब सजी हुई, प्यारी लग रही थी, काजल अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। लेकिन भौजी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके ब्राइडल लुक में हाई जो पर्स लेकर के आना था वो जरूरी था? अरे कौन सा कीमती सामान आप जो है वो पर्स में टांग ली थी भौजी। बड़ा हंसी आ रहा था हमको आपका वो वाला लुक देख करके, जो आपने पर्स ऐसे लटकाया हुआ था यहाँ पे, और उसमें भी सोचिए इनकी बेटी देखने को नहीं मिली, कहीं पे भी इनकी बेटी देखने को नहीं मिली, और खूब मजा ले रहे थे। लेकिन एक दुख था, इनकी फैमिली में से, मतलब जो काजल की फैमिली थी उसकी फैमिली में से कोई भी मेंबर शादी में शरीफ नहीं हुआ था। जहाँ तक मुझे देख करके लग रहा था कि एक भी मेंबर वहाँ पे शादी में नहीं आया था, क्योंकि वो लोग जो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किए हुए हैं। जब से उनकी लड़की छोड़ करके भागी है तब से वो लोग भी अपनी लड़की को छोड़ दिए, कोई भी नहीं आया। तो ये थोड़ा सा मोमेंट जो है वो दुखदाई था। अब असली चीज़ तो तहाँ शुरू होती है जब लड़की की विदाई होती है। अरे भाई जब आप लोग पूरी शादी कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो थोड़ा दुल्हन तुम रोने का ड्रामा भी कर लेती। लेकिन क्या कहने के लिए, भौजी बक 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 किए जा रही हैं। और भौजी थोड़ा सा इतना भी तो एक्टिंग कर सकती थी ना, थोड़ा चुप रहती, थोड़ी नई नवीली दुल्हन थी, थोड़ा ये भी ड्रामा कर लेती। मतलब पूरी शादी बहुत मजेदार थी दोस्तों। और मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी ना कि जब जब लोगों के व्यूज कम हो या जब भी लोगों का मन करे भैया फान दो शादी, मतलब शुरू कर दो शादी, कि हमारा एंगेजमेंट है, हमारा छेकी छेका है, हमारा तिलक चढ़ रहा है, हमारा शादी है, ब्याह है, रिसेप्शन है। क्योंकि जनता तो भड़बड़ा करके देखने जाएगी ही जाएगी। मतलब अब एक ट्रेंड चलेगा, ब्लॉगरों का एक ट्रेंड चलेगा। लपुआ ने शुरुआत की, उससे पहले जो है इसके दिमाग में नहीं था। पैसे तो ये लोग कितने दिन से कमा रहे थे काजल मिथुन, लेकिन नहीं, इनको जब लपुआ ने शादी का ट्रेंड निकाला तो फिर इसके बाद उस ट्रेंड को ये लोग भी फॉलो किए, और ये लोग भी जो है अपना शादी वादी कर लिया। खूब प्रॉपर गाना वाना से शादी वादी हुआ, द्वार छेकाई भी हुआ। और द्वार छेकाई में सबसे ज़्यादा चूना लगा है हमारे भैया जी को। भैया जी को जो है द्वार छेकाई में अपने जीजा को सोने का चेन देना है गाइजों।
तो उनका व्यूज व्यूज बढ़ाइए, क्यों? क्योंकि उनको लाखों का सोने का चेन और अपने अपने बहन को कान का मांग रही थी कि हमको कनवा का दीजिए। भैया बोले कि नहीं, काने का नहीं देंगे, हम जो है तुमको सोने का अंगूठी देंगे। तो भैया जी जो है अपनी बहन के लिए सोने का अंगूठी और अपने जीजा जी के लिए जो है वो गले का सिकड़ी देंगे। और बड़ा मज़ेदार शादी था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मुझे बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, मज़ा भी आया देख देख करके कि क्या क्या शादी थी। लेकिन मैंने पहली बार मैं बताऊँ तो मुझे जो है ना काजल मिथुन में उतनी निगेटिविटी नहीं दिखती है, लेकिन बड़े मुझे अनमेच्योर दिखते हैं। बहुत मज़ा आता है इन लोगों को देख करके, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्या ही इनकी खिंचाई करना, थोड़ा ऐसे फ्लो में जो है वो निकाल देते हैं वीडियो को। लेकिन आप सबको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। आपके लिए बहुत पॉजिटिव वीडियो है, क्योंकि आपने कभी भी ऐसी गंदी कंट्रोवर्सी नहीं करी है। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि आपकी शादी बहुत अच्छी हो। लेकिन हाँ, इन्होंने बेटी बेटी को नहीं दिखाया, अब अगली साल पता नहीं शादी। लेकिन हाँ, एक बात समझ में नहीं आ रहा है भैया जी कि नई नवेली दुल्हन का रूटीन जरूर दिखाइएगा कि नई नवेली दुल्हन आपके यहाँ घर में क्या कर रही है, थोड़ा बढ़िया से दिखाइएगा। क्यों? क्योंकि जब यही सब करना है तो सही से दिखाइए, जनता को एकदम प्यार से बुड़बक बनाते रहिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।